जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमली की अर्थात रंग भरी एकादशी है। आइए जानते हैं 2026 में आमली की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी और द्वादशी कब से कब तक रहेगी, कौन से शुभ और अशुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं और एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। मान्यता है कि आमली की एकादशी के दिन ही भगवान शिव देवी पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेकर आए थे और उसी खुशी में शिव भक्त उन्हें आज के दिन गुलाल अर्पित करते हैं। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती को गुलाल अर्पित किया जाता है और भक्त खुशी के साथ अबीर उड़ाते हैं, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और इसी दिन से होली की औपचारिक शुरुआत भी मानी जाती है। इस बार एकादशी तिथि 26 फरवरी दिन गुरुवार को रात 12:34 से शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रात 10:33 पर। क्योंकि शुक्रवार को एकादशी तिथि है, इसीलिए इस बार आमली की एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसी दिन एकादशी का उपवास भी रखा जाएगा। एक दिन पहले 26 फरवरी दिन गुरुवार को दसवीं एकादशी के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाएंगे और तुलसी जी में जल अर्पित किया जाएगा। द्वादशी तिथि 27 फरवरी दिन शुक्रवार रात 10:34 पे शुरू होगी और 28 फरवरी दिन शनिवार को रात 10:43 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। 27 फरवरी को इस बार आयुष्मान योग शाम 7:43 पर रहेगा और इसके बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा और आद्रा नक्षत्र 10:48 तक रहेगा। इसके बाद में पुनर्वासु नक्षत्र प्रारंभ होगा। वहीं राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और द्वादशी तिथि के दिन यानी 28 फरवरी के दिन शनिवार को पुनर्वासु नक्षत्र सुबह 9:34 तक रहेगा। इसके बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। सौभाग्य योग शाम 5:02 तक रहेगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। आमली की एकादशी का व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:54 से लेकर 9:06 तक। इसी दिन शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण कर लेना होगा। रंग भरी एकादशी का नाम आमलिकीय भी है और आमलिकीय आंवले को कहते हैं। मान्यता है कि श्री हरि को आंवला अति प्रिय है, इसीलिए आज के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष और आंवले के फलों की पूजा की जाती है और भगवान को भोग में आंवला अर्पित किए जाते हैं और दान में भी आंवला का दान आज के दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। आमली की एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के मंदिर में या आसपास के देवघरों में जाकर दीप प्रज्वलित करके फिर पूजा करें। यदि उपवास रखना चाहते हैं तो उपवास रखने का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु का जल से या पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को इस दिन तुलसी दल, तुलसी की मंजरी और पुष्प अर्पित करें। एकादशी के दिन केवल सात्विक वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और इस दिन भगवान शिव तथा देवी पार्वती जी का भी पूजन करना चाहिए और उन्हें अबीर अर्पित करें और भगवान विष्णु को इस दिन आंवले के फल का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। इस दिन सुबह आंवले के वृक्ष में कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। शाम के समय घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। यदि आंवले का वृक्ष न हो तो घर में ही मंदिर में 5 या 7 आंवले रखकर उनके सम्मुख आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और मन में भाव रखें कि आप वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में वास करते हैं और इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भक्तों को भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु का पूजन करके भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप अपना उपवास खोलें।
इस दिन भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।